जरा सोचो, तुम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े हो और तुम्हें किसी अनजान इंसान से बात करनी है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आवाज कांपने लगती है, दिमाग खाली हो जाता है और तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारी बात सुनेगा भी या नहीं। कभी तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ है ना? सच यही है, बोलना हर किसी को आता है, लेकिन सही तरीके से बात करना, सामने वाले के दिल और दिमाग पर असर डालना, यह एक कला है। और जिसने यह कला सीख ली, वो इंसान दुनिया की किसी भी भीड़ में अकेला नहीं पड़ता। वो किसी भी जगह पर अपनी पहचान बना लेता है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ डिग्रियां, टैलेंट या मेहनत ही काफी नहीं होती। बहुत बार तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम लोगों से बात कैसे करते हो। चाहे वो इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, दोस्ती हो या रिश्ते, बात करने की कला तुम्हें दरवाजे खोल कर देती है। अब सवाल उठता है कि बात करने की कला क्या है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये है तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारे चेहरे की ईमानदारी और तुम्हारी आवाज का आत्मविश्वास। सोचो, अगर तुम किसी से मिलते हो और मुस्कुराकर कहते हो, कैसे हैं आप, तो सामने वाला सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे चेहरे की चमक और दिल की नरमी महसूस करता है। यही है असली कला। लेकिन ये कला आती कैसे है? पहला राज, सुनना सीखो। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर तुम सच में किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हो, तो पहले उसे ध्यान से सुनो। जब तुम किसी की बात को दिल से सुनते हो, तो सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारे करीब आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी कद्र की जा रही है। जिंदगी का ये नियम याद रखो, लोग उन इंसानों को याद नहीं रखते जो बहुत बोलते हैं, लोग उन्हें याद रखते हैं जो उनकी सुनते हैं। दूसरा राज, आत्मविश्वास से बोलो। बोलने का मतलब सिर्फ आवाज निकालना नहीं है। बोलने का मतलब है अपनी सोच को इतनी मजबूती से सामने रखना कि सामने वाला तुम्हारी बात को गंभीरता से ले। और इसके लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कहां से आता है? ये आता है तैयारी से, ईमानदारी से और खुद पर विश्वास करने से। अगर तुम्हें किसी मीटिंग में बोलना है, किसी स्टेज पर जाना है या किसी नए इंसान से मिलना है, तो पहले खुद को तैयार करो। जब तुम तैयार होते हो, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे शब्द सब तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तीसरा राज, सरल भाषा अपनाओ। लोग अक्सर सोचते हैं कि भारी भरकम शब्दों से ही सामने वाले को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन सच ये है कि असर हमेशा सरलता से आता है। जितनी साफ और आसान भाषा में तुम बात करोगे, उतनी जल्दी लोग तुम्हें समझेंगे और उतनी ही जल्दी तुमसे जुड़ेंगे। याद रखो, महान वक्ता वो नहीं होता जो बड़े बड़े शब्द बोल दे। महान वक्ता वो होता है जिसके बोल हर किसी के दिल तक पहुंच जाए। चौथा राज, भावनाओं से जोड़ो। इंसान सिर्फ कानों से नहीं सुनता, वो दिल से सुनता है। अगर तुम्हारी बात में भावनाएं होंगी, तो वो सीधा सामने वाले के दिल में जगह बना लेगी। चाहे तुम दोस्त को समझा रहे हो, ग्राहक से बात कर रहे हो या क्लास में बोल रहे हो, अगर तुम्हारी आवाज में सच्चाई और भावनाएं होंगी, तो लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। एक कहानी, एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने गया। बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उस लड़के की बारी आई, तो उससे पहला सवाल पूछा गया, अपने बारे में बताओ। लड़के ने बहुत लंबे लंबे शब्दों का इस्तेमाल किया, किताबों जैसी बातें की, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले प्रभावित नहीं हुए। फिर एक और लड़के की बारी आई। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन सीखने का शौक बड़ा है। मुझे पता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो नहीं जानता उसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। ऐसे यही सुनकर इंटरव्यूअर मुस्कुरा दी। क्यों? क्योंकि उसकी बात सीधी, साफ और सच्ची थी। यही है बात करने की कला। पांचवा राज, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। कभी तुमने गौर किया है कि बिना कुछ कहे भी इंसान बहुत कुछ बोल जाता है? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे हाथ, ये सब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, तो सामने वाला तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें सामने वाले की आंखों से जुड़ी हैं, तो उसे लगेगा कि तुम सच्चाई से बात कर रहे हो। छठा राज, हर जगह एक जैसे रहो। किसी से बात करने की कला में सबसे जरूरी है
ईमानदारी। अगर तुम घर पर कुछ और हो, दोस्तों के साथ कुछ और समाज में कुछ और, तो लोग जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर जगह एक जैसे हो, तुम्हारी सच्चाई हर जगह झलकती है, तो लोग तुमसे खुद ब खुद जुड़ेंगे। असली जीत किसी से बात करने की कला सिर्फ तुम्हें दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए नहीं है। ये कला तुम्हें अपनी असली पहचान दिलाती है। जब तुम इस कला को सीख लोगे तो तुम्हें लोगों से डर नहीं लगेगा। तुम किसी भी जगह, किसी भी इंसान से आत्मविश्वास के साथ बात कर सकोगे। और याद रखो, दुनिया में वो इंसान कभी अकेला नहीं पड़ता जिसके पास बात करने की कला हो, क्योंकि ये कला दोस्त बनाती है, रिश्ते बनाती है और दरवाजे खोलती है।